ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें, जो कुछ मिलती हैं वो क्यों मिलती हैं। ईश्वर करता है या हमारे अपने कर्म करते हैं। नीलम सेठी एक लड़की है, उसकी उम्र इस समय 27 साल की है। 2021 में उसका विवाह हुआ था, जनवरी में। अक्टूबर में उसके पति की डेथ हो गई। भारतीय संस्कृति में हर स्त्री सुहागिन बनना चाहती है। उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसके जीवन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा और ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया। अपने पिता के घर आ गई, लेकिन कुछ समय बाद पिता के बच्चे और उनकी बहुएं झगड़ने लगी उनसे, माता पिता से, कि ये यहाँ क्यों रह रही है। कई बार उस स्त्री ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ईश्वर से उसका विश्वास उठ ही गया। जैसे अगर आपके पिता बहुत धनी हो और आप गरीबी में, फाका मस्ती में बीते, तो आप कहेंगे कि कौन पिता, मैं क्या जानता हूँ कौन सा पिता है। जैसे मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, जिंदगी अपनी जो इस रंग में गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। तो ईश्वर में ईश्वरत्व होना चाहिए। उस स्त्री में ईश्वर से विश्वास हट गया, उसको इतनी अधिक पीड़ा मिली, लेकिन वो जानना चाह रही थी कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गई, ऑनलाइन उसको पूरे सम्मोहन में डाल दिया गया। चेतन मन में उससे पूछा गया, इस समय तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। उसने बताया, मैं लेटी हुई हूं, घर पे हूं। अपने पैरों को देखो, देख पा रही हो। हाँ, पैरों को देख पा रही हूं, साड़ी पहनी हुई हूं, बाल काले हैं, रंग गोरा है। और तुम्हारे आसपास कौन है। मेरे आसपास एक औरत है। जानने की कोशिश करो वो कौन है, उसका रिश्ता तुमसे क्या है। मेरी देवरानी है। तुम्हारे बच्चे कितने हैं। मेरे 2 बेटे हैं। तुम्हारा पति क्या करता है। खेती करता है। तुम्हें मैं और पीछे ले चलता हूं, ये जानने की कोशिश करूंगा कि तुमको ये तकलीफ क्यों मिली। मैं 3 गिनती बोलूंगा, 1 2 3। क्या कर रही हो तुम। अपने पति से झगड़ रही हूं। क्यों। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे देवर का विवाह हो। क्यों। जायदाद में बंटवारा हो जाएगा, मैं जायदाद देना नहीं चाहती थी। फिर इसीलिए मैं झगड़ रही हूं पति से अपने। अब मैं तुम्हें 3 गिनती गिनूंगा और पीछे ले जाऊंगा। 1 2 3। कहाँ हो तुम, क्या हो रहा है। मेरे देवर की मृत्यु हो गई है। मृत्यु कैसे हुई। मैंने तंत्र विद्या कर दी, इनके ऊपर मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों किया तुमने, जायदाद के लिए। सब लोग रो रहे हैं। उसकी पत्नी बहुत बुरी तरह रो रही है, जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो।
चलो तुमको फिर अब तुम्हें ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जहां तुम्हें सत्य का पता चलेगा कि तुम्हें यह तकलीफ क्यों मिली। तुम्हें दिव्य आत्माओं से मुलाकात होगी। 1 2 3। क्या देख रही हो तुम? मैं देख रही हूं कि मैंने जो उनके ऊपर, अपने देवर के ऊपर ये प्रेतात्मा का कराया, वो पीड़ा संभवतः मुझे है। तुम्हारे पति की मृत्यु क्यों हो गई अल्पायु में? क्योंकि उनकी अल्पायु लिखी थी। और मेरा विवाह इसलिए हुआ कि मुझे विधवा बनने की पीड़ा भोगनी पड़े, क्योंकि मैंने किसी को विधवा बनाया था। सेशन पूरा हुआ, उसको इस बात का एहसास हुआ कि ये सब हमारे अपने ही कर्म थे, इसमें ईश्वर का कुछ नहीं लेना देना है, हमारे अपने ही कर्म थे। तो कम से कम उसे ईश्वर में जो अविश्वास था वो कम हुआ। जो उसने अपने जीवन में कर्म कर दिए हैं उसको दोबारा तो वापस नहीं लाया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है कि हे परमेश्वर, उसके दुखों को, उसकी तकलीफ़ों को कम करें, यही उनसे प्रार्थना की जा सकती है। और ये सीख ली जाए कि हम किसी के साथ कपट न करें, छल न करें, अन्याय न करें, किसी का बिगाड़े मत, क्योंकि छल और कपट आदमी को कुल्हाड़ी बनकर अपने को ही काट डालता है। ये दुर्योधन को भी द्रोणाचार्य ने कहा था, जब उन्होंने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन, ये कपट तुम्हें कुल्हाड़ी बनकर अपने ही वृक्ष को काट देगा। इसलिए मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को बताएं, जिससे उनको भी कर्मफल के सिद्धांत का पता चले। मेरा नंबर 9451033559 है। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।